हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देखो आपका दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है? बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। 627 का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? डी पार्ट, मुजीबुर रहमान। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है झारखंड की राजधानी क्या है? बता चुके हैं, रांची आपकी झारखंड की। अगला देखते हैं, शांति निकेतन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? शांति निकेतन, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर से। ठीक है, अगला देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा जो मंदिर है आपका वो कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर आपका माउंट आबू राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान पर स्थित है। अगला देखते हैं, भारत और पाकिस्तान किन दो शहरों के बीच बस सेवा आरंभ हुई? किन दो शहरों के बीच से? ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी पार्ट होगा, दिल्ली और लाहौर के। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी कहलाती है? मैक-मोहन रेखा। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। बंद सागर बांध किस नदी पर बना है? बंद सागर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका सोन नदी पर बना है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई, देखो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लाल बहादुर, बहादुर मतलब आपका विजय घाट। ठीक है, बहादुर कौन होते हैं? जो विजय कर लेते हैं वो बहादुर विजय ही करते हैं। ठीक है, तो विजय घाट आपकी लाल बहादुर शास्त्री से है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बताइए कौन सा है? शांतिवन। और चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण किसान घाट समाधि स्थल। ठीक है, सब बता दिया आपको। अगला देखते हैं, कमांडोर का पद एक पदवी है, यहाँ पे बताइए चार ऑप्शन को देख के। तो यहाँ पे जल सेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? भारत का राष्ट्रीय फूल, ठीक है, तो यहाँ पे मुंडोपनिषद होगा। ठीक है, यहाँ पे डी पार्ट में गलती थी। अगला देखते हैं, 637 नंबर दिया गया आपका प्रश्न यहाँ पे, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रगान। राष्ट्रगान आपका कौन सा है? वो आपका जनगण मन है। इनके रचयिता आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो यहाँ पे आपको काफ़ी कथन गलत लगे होंगे। देखो अब ये कि काफ़ी चीज़ें बदला हुआ है आपके राज्यों में। देखो सबसे पहले तो एक मिनट रुकिए, भारत में 28 राज्य हैं, पहला पार्ट सही है मान के चलिए, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सही है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के? राजस्थान। और छोटा गोवा, सही है। तो यहाँ पे आपका लिखा है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, गलत है, राजस्थान है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मिटा दे रहे, 3 क्वेश्चन समझ लो। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा गोवा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन आपका सही नहीं? भारत की मान्यता 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, सही है। हिंदी भारत की राजभाषा, सही है। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया, सही है। झंडे का अनुपात 3:2 का है। ठीक है, 3:2, लंबाई 3 चौड़ाई 2 का, और चौड़ाई पहले है तो चौड़ाई 2 लंबाई 3, लंबाई 3 है याद रखिएगा। तो 3,2 का है, ना कि 3:1 का। ठीक है, तो डी पार्ट में गलती थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताइए, चार ऑप्शन को देखिएगा। 641 का डी पार्ट में देखो, सबसे पहले तो झंडे की लंबाई चौड़ाई मैंने बताया, लंबाई तो 3 ही रहेगी, 3 है, चौड़ाई 2 होगी। ठीक है, 24 तीलियाँ होती है। अशोक चक्र सारनाथ संग्रहालय से लिया गया है, सही है। और यहाँ लिखा पटना संग्रहालय से, गलत है, सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, अशोक चक्र आपका सारनाथ संग्रहालय से लिया गया, लिखा पटना, इसमें डी पार्ट में वैसे गलती है। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है, नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है कहाँ पे है? 642 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बी पार्ट, खड़गवासला पुणे में, खड़गवासला पुणे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, सही। इंडियन नेवी नेवल एकेडमी कोचिन, सही है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में, सही। वायुसेना के 4 कमांड होते हैं ना, 4 नहीं होते हैं आपके, देखो 7 होते हैं। ट्रिक भी ऐसे थोड़ा याद कर लेना। एयर फोर्स, एक मिनट रुकिएगा, फोर्स में 4 अक्षर, और एयर फोर्स, रुकिएगा, एयर फोर्स मतलब इसमें 5 अक्षर, इसमें 3, 8, टोटल 8 अक्षर। 8 में एक माइनस करके कमांड जोड़ लेते हैं तो 7 होगी कमांड। जैसे नेवी में 3 कमांड होती है, लिखा जैसे जाता है नेवी में 4 अक्षर होते हैं, लेकिन एक घटा तो 3 कमांड होती हैं। नेवी में 3 कमांड, एयरफोर्स में 7 कमांड, और थल सेना जो होता है आर्मी, उसमें 6 कमांड होती हैं, एक पिछड़ की भी कमांड होती है, टोटल 7। अगला देखते हैं, चलो भाई सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए जिससे आपको कोई डाउट ना हो, हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करता है। ठीक है, 644 का देखो, थल सेना आपको 7 कमांड, सही है। नौसेना में 3 कमांड, आपका नौसेना में 3 कमांड, सही है। वायुसेना में 7 कमांड, सही है। थल सेना में 4 दिया गया, ना कि तब थल सेना में आपके 7 होते हैं, याद कर लेना।
ठीक है। ये डी पार्ट में गलती है, इसमें 3 लिखा था शायद, 4 लिखा था शायद, हाँ 4 वाला गलत है, 7 होती है क्योंकि। ठीक है, डी पार्ट में गलती, 6 से 44 का डी पार्ट राइट ऑप्शन होगा। लिखा है सही नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा पेपर में। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल जो यात्री थी, रेलगाड़ी यात्री गाड़ी मुंबई से कहाँ चली थी? थाने चली थी। 1853 ईस्वी में गई थी। 16 अप्रैल 1853 से भारत की पहली रेलगाड़ी थी जो आपकी, वो आपकी मुंबई से थाने गई थी। 645 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, भारत में पहली विद्युत रेल लाइन मुंबई से कुर्ला हार्बर कब चली? 646 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी, 1925। 1925। कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 647 नंबर प्रश्न है। देखो, सबसे पहले रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया, सही। भारत की पहली भूमिगत रेल कोलकाता में चली, सही है। दिल्ली मेट्रो दिसंबर 2002 में चली, सही है। रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये गलत है। अधीन है। अगला देखते हैं, अधीन तो होगा रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के। ठीक है, तो यहाँ नहीं लिखा तो ये गलत है। अगला देखते हैं भाई, चलो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? ठीक है, देखो देखो एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बने, तो आप लोग थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना। देखो, हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी तक है, सही है। ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सप्रेस नई दिल्ली में चेन्नई तक चलती, सही। हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मूवती से हावड़ा चल जाती है, सही है। वृंदावन एक्सप्रेस जो मथुरा से मद्रास चलती है, ये गलत है आपका, डी पार्ट में गलत है। अगला देखते हैं भाई, चलो भाई यहाँ पे 25 लगभग क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनाए थे, फिर भी कोई बात नहीं, 25 क्वेश्चन नहीं मान रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है भाई।